तो मेरे प्रिय देशवासियों, धर्म बनाया गया। अब ये धर्म की खोज अगर बोले भारत में, तो हिंदू धर्म की खोज में केवल ब्राह्मण शामिल है और ब्राह्मण के दिमाग की उपज है। तो धर्म ब्राह्मणों ने बनाया, लेकिन बनाया किस लिए गया? धंधे के लिए, पैसा कमाने के लिए। धर्म का और कोई मकसद नहीं है। और राजनीति करना है तो धर्म भी चाहिए और राजनीति भी करना है, तो फिर जातियाँ बनाई गई। और उन जातियों को बनाने के लिए साम दाम दंड भेद इनका इस्तेमाल किया गया, जो आज के भारत की राजनीति में वोट लेने के लिए किया जाता है। जातियाँ किस लिए? इंसानों को बांटने के लिए। इंसानों को इसलिए बांटने के लिए किया गया कि यदि इस देश के एक कुर्मी का, उत्तर प्रदेश में उसको कुर्मी कहा जाता है, महाराष्ट्र में उसको कुंभी कहा जाता है, तो उस कुर्मी या कुंभी जाति के इंसान का दर्द है वो तेली जाति के इंसान को नहीं होना चाहिए, जो तेल निकालता है। तो बोले इसकी समस्या इसी तक सीमित रहेगी और उसमें भी कुंभियों में 12.5 जातियाँ बनाई गई। 12.5 जातियाँ। अब उन जातियों में भी साला आधी जाति आ गई। और ये जब बनाई गई तो ये सिर्फ इसलिए बनाई गई कि उन अलग अलग जाति के, अब उसमें भी कहा गया कि अगर बेटा तू तिरले कुंभी है तो दूसरे कुंभी की लड़की नहीं मांग सकता। आदिवासियों में कहा गया कि अगर वो 8 देवे है तो वह 7 देवे की लड़की नहीं मांग सकता, क्योंकि उसको 8 देवे की ही लड़की चाहिए। अगर वो 7 देवे है तो वो 7 देवे की ही लड़की मांग सकता है। ये जातियाँ। तो यदि इस देश के कुंभी में 12.5 जाति है, तो पहले तो कुंभी समझा नहीं, तो वो 12.5 जातियाँ आपस में बातचीत नहीं होता था। आज भी नहीं होती उनमें। शादी विवाह मंगनी नहीं होता है। दलितों में भी यही हाल है, भारत के मुसलमानों में भी यही हाल है। और ये जब बांटने के लिए बनाई गई, क्या राजनीति करने के लिए जातियाँ बनाई गई, धर्म बनाया गया, धंधे के लिए, पैसा लूटने के लिए। भैया पैसा कैसे आएगा? लोग दीवाने हो जाएंगे, अपने जेब से पैसा निकालते रहेंगे। और उसी में एक कॉन्सेप्ट डाल दिया गया भगवान का। वो काहे के लिए? लोगों को डराने के लिए। चल बे, तेरे घर में भूत प्रेत है, भगवान के पास जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। झुम 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 हो। अब औरत हो या आदमी हो, अब उसके शरीर में आ रहा है, नशा आ रहा है उसको, उसका जा कर के बैठा है। अब बोले क्या हुआ? ठीक है। अब किसी ने कॉन्सेप्ट ये बताया कि पहले तो इंसानों को डरा दो कि अब उनके लिए छोटे छोटे वो तांत्रिक बनाए गए। चलो बेटा तुम इसका थोड़ा प्रचार करो। तांत्रिक जाने लगे लोगों के बीच से। उनकी बोले बीमारियां, पहले के ज़माने में कुछ था नहीं, तो बोले इनको बीमारियां हो गई। महिला को हिस्ट्रिया हो गया। अब हिस्ट्रिया क्या है? तो मूलतः अंदर की भावना से जुड़ा हुआ है। स्त्रियों की जो प्रसव पीड़ा के बाद होता है, तो बोले स्त्री का बच्चा मर गया तो फिर क्या करेगी वो? चल, और झुम करती जाएगी वहाँ पर, क्योंकि वो दिल से टूट चुकी है, मन से टूट चुकी है। अब वो स्त्री डोलने लगी तो बोले इसको वहाँ पर पहुँचा। वहाँ गई तो कुछ लोगों ने उसका कुछ मस्तक वस्तक दिला करके उसको पानी वानी पिलाया। बोले अब कैसा लग रहा है? बोले शांत हो गई, क्योंकि उसने कहा बेटा अब तू ठीक हो जाएगी, भगवान पे भरोसा रख। अब वो समझ गए कि चला ऐसा करने से हमारे जेब में पैसा आ रहा है, तो भैया भगवान का प्रचार करो, फिर लोगों को मूर्ख बनाओ, आने दो। तो इस प्रकार से, क्योंकि यदि महिला को किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो वो किसी को बोल नहीं पाती, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होते थे, महिला बोल नहीं पाती थी। अब वो किसको बताए तो वो सीधा बीमारी का बहाना। अब बीमारी क्या है किसी को अता पता नहीं, वो खुद बोलना नहीं चाहती, क्योंकि घर के वातावरण से वो त्रस्त है। सास अलग, ससुर अलग, फिर ऊपर से ब्राह्मणों की लाचारी इस देश के लोगों पर थोपना,
यानी ब्राह्मणों ने लाचारी इस देश के लोगों पर थोपना, तो वह स्त्रियाँ पूरी तरह से त्रस्त हो जाती थी। वो मरने के बजाय फिर वो बहाने करती थी, क्योंकि उनको घर से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता था। तो उनके शरीर में देवी और देवता आने लगे, और जातियों के माध्यम से उन्होंने समाज को विभक्त कर दिया, ताकि कोई लड़ने के लिए खड़ा ही ना हो सके। और धंधे के रूप में धर्म बना दिया, बोले ये साला रक्षा करेगा, कोई चढ़ाई ही नहीं कर सकता, और सदियों तक, हजारों हजारों वर्ष तक कोई हमारे ऊपर चढ़ नहीं सकता। और भगवान के नाम से पैसा आएगा। क्योंकि यदि वही स्त्री अगर ये कहानी किसी बुद्ध जैसे इंसान के पास जाए और ये बताए कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरा पति भी, तो वो सीधा क्या बोल रहा है कि भैया हर घर घर में जा कर के चेक करो कि इसके घर में कोई नहीं मिला है। अब वो स्त्री घर घर में जाएगी, ये कोई मेरा है नहीं मेरा है, भैया प्रत्येक घर में मरता है ना कोई। तब उस स्त्री को लगता है यार ये तो बड़ा आसान तरीका है, चला झुम डोलो और वहाँ जा कर के उसने बोला कि ठीक हो गया तो हो गया। बोले ये लंबा प्रोसेस है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है बुराई के तरफ जल्दी दौड़ जाना, क्योंकि वह शॉर्टकट होता है बुरा रास्ता, इसलिए वो इंसान को बड़ा प्रिय लगता है। और मैं बार बार उदाहरण देना चाहता हूँ कि कोई स्त्री जाता है तो 60 साल का बुढ़ा हो या 75 साल का, भले ही वो स्त्री पीछे से दिखने में सुंदर दिख रही हो और वो स्त्री भी भले ही बुढ़ी क्यों ना हो, लेकिन हर मनुष्य उसको घूरता जरूर है। ये क्या है? मनुष्य की बुरी प्रवृत्ति उस पर हमेशा हावी रहती है। और इसी वजह से ये धर्म धंधे के लिए बनाया गया, राजनीति लोगों को आपस में विभाजित करने के लिए, ताकि वो कभी शक्ति प्रदर्शन न कर सके। और भगवान बनाया गया लोगों के जेब से पैसा निकालने के लिए, ताकि उनको डरा धमका करके, इसी प्रकार से वो ज्योतिष विद्या भी बनाई गई कि बोले तू बड़ा आदमी बन जाएगा, वो खुशी के मारे झूम के चल, और कितना पैसा होना और कितना होना। जिस प्रकार हम आज भी हमारे आज के देश के वातावरण में जब देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अड्डे होते हैं शराब के, और बड़े बड़े होटलों में शराब जब पीने के लिए इंसान जाता है तो वहाँ पर डांस भी होता है, वो होता है। और जब वहाँ पर गाना बजता है और किसी ने ये गाना अगर लगा दिया कि तेरे माथे पे शराब है, और सच में उस इंसान के पास में पैसा है और वो बैठ गया कि तेरे माथे पे शराब है, तब वो इंसान खुशी के मारे नोटों की गड्डियाँ बिछा देता है उस औरत पे, उस इंसान पे जो गाना गाता है। वो सच में सच बोल रहा है गाना गाने वाला कि तेरे माथे पे शराब है, और इस नशे में तू मेरे ऊपर बिछा रहा है। लेकिन वो और खुश हो जाता है, क्योंकि सिर्फ उसकी तारीफ हो रही है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है बुराई को बहुत जल्दी स्वीकार करना, क्योंकि बुराई में शॉर्टकट बहुत होता है। और कड़वी बात को सुनने के लिए लोग तलवार निकाल लेंगे, इस साला कड़वी बात करता है, फालतू की बात करता है, हुजूम तैयार हो जाएगा, पूरा देश खड़ा हो जाएगा, और उस इंसान को सबसे पहले मारने की बात होती है। क्योंकि मनुष्य कभी भी सच नहीं सुन सकता और सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही पैदाइश बुरी है। बुरी नहीं है, लेकिन उसने इसको बना करके रखा है।